अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जनाब, जहां भी हों, जिस दुनिया के कोने में भी आप हों, आप अगर ईद उल फ़ितर मना रहे हैं तो आपको ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद। हमारे पास अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ईद की रात, जिसे चांद रात कहते हैं, कल सुबह वेडनेसडे को हमारे पास इंशाल्लाह ईद होगी। तो आप सबको पेश की ईद मुबारक। और जिस जगह पे अब हो रही है, लोग मना रहे हैं, उनको ऑलरेडी जो लोग मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। तो जी, बात क्विकली करनी है, शुक्रिया बल्कि अदा करना है मोमिन मलिक साहब का कि मैंने जो बात की थी, डॉक्टर शुजात ने आपके सामने जो मुद्दा रखा था, जब ये मार कुटाई पिटाई एआई के थ्रू पिटाई ये सब कुछ सीमा हैदर का सामने आया था, तो उसी वक्त ही असेसमेंट कर ली थी हमने कि ये चाल है एपी सिंह की और सीमा हैदर की, और इसकी वजूहात हैं कि ये लोग क्यों इसको सामने इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। और मेरी इसमें असेसमेंट थी कि ये शायद वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके ग़ुलाम हैदर को भेजी गई हैं ताकि वो इमोशनल हो और वो फिर इनको आगे बात करे और ये फिर उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। तो वो बात बिल्कुल सच साबित हुई और इस पर मोमिन मलिक साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारी असेसमेंट को सेकंड किया, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ऑथेंटिसिटी दी इसको, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक लीगल फ्रेटर्निटी हैं और बेसिक जो वर्क हो रहा है और जो एक्चुअल वर्क हो रहा है वो वही कर रहे हैं। तो इस पर उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठे कि भाई हमने ये कैसे असेसमेंट कर ली और ये क्या तरीक़ाकार था। तो इसमें मैं आप सबको बताता चलूँ, ये एक लेसन भी है हम सब के लिए। जो दोस्त ग़ुलाम हैदर की साइड से इस सारी चीज़ को कवर कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि वो किस चीज़ के ऊपर बात करें, किस पे ना करें। वैसे तो हर बंदा आज़ाद है, बात कर सकता है, इसमें मेरिट्स हैं आप लोगों ने जो बात की है कि देखें सीमा हैदर को हो सकता है मार पिटाई की जाती हो, वो जिस हालत में है वहाँ पे या जिस कंडीशन में है और जिन लोगों के पास है, देयर इज़ क्वाइट पॉसिबिलिटी। लेकिन ये है कि हमारी तरफ से जब ये इस तरह की बात होगी और उसको मजलूम साबित करने की आप कोशिश करेंगे सीमा हैदर को, तो वो आपके उल्ट में जाएगी, क्योंकि अगरचे ये पॉसिबिलिटी है कि सीमा हैदर को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जब तक सीमा हैदर खुद नहीं कहेगी आपकी तरफ से किसी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से जब ये मसला पहले भी उठा था तो उस वक्त भी हमने ये हम्बल रिक्वेस्ट की थी अपने सारे दोस्तों से कि इस चीज़ को ज़रूर आप रिपोर्ट करें, बात करें, लेकिन इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। ये इर्रेलेवेंट डिस्कशन है इस हवाले से, बिकॉज सीमा हैदर इज़ एन अडल्ट और वो इनकार कर सकती है, वो इसका इकरार भी कर सकती है, उसके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं, बट वो आपका मजाक उड़ाएगी। और यही इन्होंने अभी किया कि जैसे ही ग़ुलाम हैदर ने वो इधर उधर बात की, इन लोगों ने उठ के, जनाब अब मैं बताता हूँ कि इन लोगों ने किया क्यों। ये खुद बनवाई है इन्होंने वीडियो, ये एपी सिंह ने खुद वायरल करवाई हैं, तो उसकी मैं रीजंस आपको बताता हूँ, पहले भी हमने डिस्कस किया है, बट दिस इज़ क्वाइट एविडेंस बेस्ड डिस्कशन के पिछले 3-4 हफ्तों से जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं, और हमने तो शुरू से कहा हुआ है कि आ गए तो छा गए, ठा करके उन्होंने ठा करके छा गए वो, और ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के वो लेके आ रहे हैं, कानूनी जो लूप होल्स को वो कवर कर रहे हैं और सारा इसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि एपी सिंह जी की सिटी गुम हो गई है, एपी सिंह ने सरफ खा ली, एपी सिंह को लग रहा है सांप सूंघ गया है। कुछ बात एपी सिंह से नहीं बन रही लीगली। एक छोटा सा शोशा एपी सिंह ने छोड़ने की कोशिश की कि सीपीसी और सीआरपीसी के मुताबिक जो है ना, सीपीसी के मुताबिक ग़ुलाम हैदर जो है ना वो केस नहीं कर सकता, उसका भी तैया पांचा मोमिन मलिक ने भी किया और परेशान जो हैं हिमेंट प्रेशार उन्होंने भी किया, सॉरी। तो इसमें बात वही है ना कि अब इन लोगों के पास लीगल तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन्होंने कोई ना कोई शोशा ऐसा छोड़ना था कि जिससे ये एक तीर से दो शिकार कर सकें, कि एक तो दोबारा ये डिस्कशन में आ सकें अपने, क्योंकि बड़े बड़े चैनल चाहे बड़े हों, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए होता है ना कि कोई ना कोई तो हकीकत चाहिए होती है जिसके ऊपर वो बात करें। तो ये इनका मतमा नज़र था कि दोबारा ये आएँ। अब इतनी ज़रूरत तो इनको है नहीं और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मोमिन मलिक के जो लीगल वो हैं उनके ऊपर चलो डिस्कशन ही आप कर लें। देखिए, हमारी इन डिस्कशन से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम जब आप मीडिया में बात कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप इल्ज़ाम
हाथ लगा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप एक फ्रैजुलेंट एक्टिविटी को सही बनाने की कोशिश में हैं, और वो भी एक दुश्मन मुल्क से आई हुई खातून को इस तरीके से आप सेंसेशन 2023 खामखा बना रहे हैं, तो देन यू आर गोइंग टू डिफेंड इट एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि आप इसके ऊपर बात करें। लेकिन चूंकि इनके पास लीगली कुछ भी नहीं था, ना सीमा हैदर के पास, ना सचिन मीना के पास, ना इनकी पार्टी के पास, ना हमारे मनोज मस्ताना भाई के पास, और ना बाकी लोगों के पास, ना एपी सिंह के पास, तो ये खामोश थे। अब इन्होंने ये पक्का प्लान किया कि यार इस तरह का कोई ना कोई काम करना चाहिए, एआई के थ्रू इस तरह का कुछ ना कुछ बनाएं, या ये मुझे लगता है, जो मेरी असेसमेंट है अभी तक, वो ये है कि इन्होंने खुद बनवाई है, ये सीमा हैदर की आवाज़ हो सकती है, और उसके बाद इन्होंने चला दी हैं, और उसके बाद इन्होंने गुलाम हैदर को भी भेज दी हैं, और जैसे गुलाम हैदर साहब ने अपने चैनल से ये बात की, ये शुरू हो गए, ये जी इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए, उसकी तरदीद आना शुरू हो गई, उसके बाद पाकिस्तान को गालियाँ, यूट्यूबर्स को गालियाँ, ये वो। लेकिन जो असल मुद्दा है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किया क्यों इन्होंने। जो असल मुद्दा है वो ये है कि भाई आपने जो इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, आपने बच्चों को जो हॉस्टेज किया हुआ है, आपने अभी तक कोई भी लीगली किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। वो क्यों नहीं आप दे रहे? उसके ऊपर मट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत कि यार उसको ना हमें बताना पड़े, उसके ऊपर हमें बात ही ना करनी पड़े, एटलीस्ट अवाम की हद तक लीगली तो इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने वो गाटा कहते हैं ना, गाटा फिट किया हुआ है, उधर गाटे के इर्द गिर्द सब कुछ फिट किया हुआ है कि भाई जवाब दो इधर आके। आपको पता है कि 18 अप्रैल को पुलिस ने रिपोर्ट पेश करनी है, तो उससे ये भाग तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपनी वो बनाने के लिए, अवाम में बनाने के लिए, ये बस इनको पड़ा कि यार ये कर दो, और उसके बाद फिर झूठे इल्ज़ाम लगा दो गुलाम हैदर के ऊपर कि ये गुलाम हैदर को गालम गलोच करो, पाकिस्तान को गालम गलोच करो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के खाते में डाल दो सारा कुछ। हालांकि चाल इनकी अपनी थी। अच्छा, डॉक्टर शुजात को ये कैसे पता चला डॉट कनेक्टिंग के थ्रू? वो मैं आप सबको कहता हूँ, ये वही बात है ना कि हमारे दूसरे दोस्तों को भी सुनना चाहिए, अगरचे वो ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि जब आप कोई बात करते हैं तो उसका बेनिफिट किसको हो रहा है, उसका जो बेनिफिशरी है वो कौन है। अब जब भी आप ये बात करेंगे, गुलाम हैदर ये बात करेगा, तो बेनिफिशरी तो उसकी जो है ना सीमा हैदर होगी। सीमा हैदर के लिए कुछ हमदर्दियाँ लोगों की बढ़ेंगी, और जब सीमा हैदर खुद कह दे कि ये गुलाम हैदर झूठ बोल रहा है, तो लोग गुलाम हैदर को कहेंगे कि यार वो तो कह रही है मुझे कुछ भी नहीं है, और ये इस तरह इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये झूठा शख्स है। यहाँ पर हमने यही कहा था कि क्योंकि इनके पास कोई और चीज़ नहीं है। और सबसे जो मेरे असेसमेंट में था कि जैसे ही मैंने देखा कि धड़ाधड़ इनके लाइव सेशंस भी हो रहे हैं, इंटरव्यू भी आना शुरू हो गए, तो ये शो करता है कि दीज गाइस वर प्लानिंग ऑल ऑफ दिस। और जैसे ही वो सारा कुछ इधर उधर फैला, इन्होंने कहा जी अब इसके हम जस्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, मुक्के लहराना शुरू कर देते हैं। लीगली कोई इनके पास बात नहीं है। तो ये जी सारी सूरत हाल है। और मोमिन मलिक साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि भाई ये जो अगर उन्हें पता होता, उनसे गुलाम हैदर ने कंसल्ट नहीं किया, तो वो कभी भी उसको मशवरा ना देते कि भाई इसको जो है ना वो तुम अपने चैनल से वो करो। बाकी लोग कर रहे थे, लोगों ने बात तो करनी थी। वजह उसकी ये है कि सीमा हैदर खुद चूँकि अडल्ट है, ये जो इंजरीज़ हैं अगर सही हैं तो इसका आंसर सीमा हैदर खुद दे सकती है। वो खुद पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है, अटॉर्नीज़ को कह सकती है, और ख़ुद जाके अपना एग्जामिनेशन करवा सकती है। वहीं से ये चीज़ें कंफर्म होगी। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे तो ये लगता है ये सीमा हैदर ने हो सकता है खुद मेकअप वगैरह करके थोप शॉप के ये ना बना दिया हो, और ये जनाब अपनी वो करने के लिए, हालांकि झूठे ये खुद है। मतलब मैं एक बात मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि झूठी सबसे बड़ी ये खुद है, और लोगों को कहती है फेक न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो ना करो। तो बहरहाल जी मज़ीद इस पर डिस्कशन रखेंगे। मैं अपने सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज करके फिर उसके ऊपर बात करें। खामखा जज्बात, मुझे पता है एहसासात हैं, हो सकता है मेरी बातें भी आपको पसंद ना आए, लेकिन हमारी बातें फैक्ट बेस्ड होती हैं, एविडेंस बेस्ड होती हैं। वी हैव टू से व्हाट इज़ राइट थिंग। और ये राइट थिंग नहीं थी कि जो है ना वो इसको इस तरीके से सीमा हैदर को आप मजलूम बना के पेश करें। अगरचे पॉसिबिलिटी है, मैं इससे इनकार नहीं करता, बट देयर आर सो मैनी अदर वेज टू कन्फर्म इट। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। व्हाट आई वुड से, एटलीस्ट जो क्रेडिबल लोग अपने आप को कहते हैं, आप ज़ाहिर क्रेडिबली तो लोग ही बताएंगे आपको कि कितनी होती है, एटलीस्ट उनको थोड़ा सा इस हवाले से मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए। ये पक्का एपी सिंह का प्लान था। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि मोमिन मलिक साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी सारी बातों की तस्दीक की कि ये इर्रेलेवेंट डिस्कशन है। सीमा हैदर को अगर कोई मसला है तो वो बता सकती है, बट एट द सेम टाइम
हम लोग जो यहाँ पे बात करें वो गुलाम हैदर और उसके बच्चों के लिए कर रहे हैं, और ये बात गुलाम हैदर और उसके बच्चों के केस के हवाले से किसी भी तरीके से फेवर में नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान वाली ही बात है कि सीमा हैदर ने पहले खुद ये ड्रामा किया, उसके बाद आके कह दिया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लोगों का जो है ना, हालांकि खुद सबसे बड़ी झूठी है, एपी सिंह सबसे बड़ा झूठा है। अब पाकिस्तान इंडिया की बात को छोड़ें, आप जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करें। थैंक यू सो मच एंड अगेन सल्यूट टू मोमिन मलिक साहब। थैंक यू सो मच गाइस एंड विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम।